एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, आदि पुरुष परमात्मा संपूर्ण सृष्टि में व्यापक है। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव। इस जगत का वो सृजनहार, सबको रचने वाला, प्रकाशित करने वाला, ना तस्य प्रतिमास्ति, उसकी कोई तस्वीर, कोई मूर्त, कोई चित्र नहीं। और संसार में जितनी शक्लें हैं सब उसी के द्वारा बनाई हुई हैं। वह हम सब की आत्माओं में विचरण करता है, स्थायी रूप से निवास करता है और फिर भी पर्दे में रहता है। जो निरंतर उसके ध्यान में रहते हैं वे उसकी निकटता को प्राप्त कर लेते हैं, उसके अमृत को प्राप्त करते हैं। अतः कुछ क्षणों के लिए हम उस सनातन ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में उसी सनातन ज्योति को, परमात्मा के प्रकाश को देखें। उस प्रकाश में उठते हुए ब्रह्मनाद को, ईश्वर की ध्वनि को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। सच्चा तेरा नाम सच्चा, तो 88,000 ऋषि हुए, 33 करोड़ देवता हुए और 1,24,000 पैगंबर हुए। ये सब उस परम ब्रह्म परमात्मा के प्रकाशित आत्मा वाले दोस्त थे। इन सभी को हमारे शत शत प्रणाम पहुंचे। मुझको पैगंबरों से भी वही मोहब्बत है, मुझको पैगंबरों से भी वही मोहब्बत है। जितने ऋषियों से देवताओं से मोहब्बत है, जितनी ऋषियों से देवताओं से मोहब्बत है। अपने रास्ते तूने इनमें छुपा के रखे हैं, अपने रास्ते तूने इनमें छुपा के रखे हैं। गुरबतों में भी हमने मोती छुपा के रखे हैं, गुरबतों में भी हम
छुपा के रखे हैं। अपनी आँखों में उजाले छुपा के रखे हैं। अपनी आँखों में उजाले छुपा के रखे हैं। गुरबतों में भी हमने मोती छुपा के रखे हैं। गुरबतों में भी हमने मोती छुपा के रखे हैं। क्या किसी ने उस प्रभु से भी बातें की हैं जैसे हम आपस में बात करते हैं? आज सुबह सवेरे 4 वाली आराधना के बाद जब हम इधर सेवा में आए, कई हमारे देवता झाड़ू लगा रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, क्या जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे ही क्या किसी ने इस संसार में उस परमात्मा से भी बातें की हैं? प्रश्न बड़ा अद्भुत, रहस्यात्मक और गहराई तक उतरने वाला। हमने उनको कहा, एक तो मुझे देखो, मैं अभी जिंदा हूं, तुम्हारे सामने हूं। मृत्यु के देवता भगवान यम मुझको ले गए थे। स्वर्ग में, नरक में, देवताओं में, सितारों में, पैगंबरों में, फरिश्तों में, और अंतहीन प्रकाश जहां होता है वहां मृत्युदेव ने कहा, बस यहां से आपको अकेले आगे जाना है। रोशनी ही रोशनी, रोशनी रोशनी, और गुंजार उठ रहा है। बहुत आगे जाने पर जिसको हम परम सत्य, परम आत्मा, परम ब्रह्म, परम पुरुष बोलते हैं, उस मुकाम पर हम पहुंचे। और हमने देखा रोशनी के पर्दे से हैं और उनके पीछे वो परम पुरुष बैठा है, विराजमान। उसने कहा, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सबका आदि और अंत हूं। संसार में वापस जाके कहना, ए लोगों, पाप कर्म ना करो। पैगंबरों को भी उस परमात्मा ने इसी प्रकार के संदेश दिए। गुरु नानक देव भी अपने वक्त में निरंकार परमात्मा के दरबार में गए। वे बहुत उच्च पुरुष हैं, उनसे मैं अपनी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन जो सत्य घटना मेरे जीवन में घटित हुई उसका वर्णन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझको कहा गया कि बताना जरूर, चुप नहीं रहना। मैंने कहा मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। कहा विश्वास करे या ना करे। कुछ लोग हैं जो विश्वास करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे। जो हमने तुमको बताया, जो हमने तुमको दिखाया, उसका वर्णन पृथ्वी पर लोगों से बार बार, हजार बार
हो सके तो प्रतिदिन करना, जिससे तुम और तुम्हारे साथी और दुनिया में सब लोग सच्चाई के रास्ते पर लगे रहें, पाप आचरण ना करें। ऐसे ही पैगंबर मूसा को भी तूर पर्वत पर जब परमात्मा का दर्शन हुआ था, 10 नियम पैगंबर मूसा को ईश्वर ने लिखवाए थे। एक रोशनी सी होती थी और आवाज सी आती थी और कहा लिखो। उन्होंने पत्थरों के स्लैब पर 10 वचन लिखे। पहला वचन, ईश्वर के सिवा किसी और की पूजा ना करना, पहली आज्ञा। दूसरे, ईश्वर के अलावा किसी देवी देवता के चित्र या मूर्त की पूजा ना करना, क्योंकि कोई भी उस परमात्मा के बराबर नहीं, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, पैगंबर हो, पीर हो, कोई भी। ये सब उस परमात्मा की मखलूक है, उसकी प्रजाएं हैं, उसके बनाए हुए हैं। कोई भी इनमें परमात्मा की बराबरी वाला नहीं। तीसरा वचन परमात्मा ने पैगंबर मूसा को लिखवाया। कहां पे लिखवाया? कोहे तूर। तूर नाम का पहाड़, सीनाई तूर भी उसको बोलते हैं। ये मिस्र में है, प्राचीन मिस्र में। तीसरा वचन लिखवाया, लिखो अपने माता पिता का आदर करना। सभी मनुष्यों के लिए ये आज्ञाएं हैं। चौथा वचन, चौथी आज्ञा, अपने जीवन साथी को धोखा ना देना, किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक संबंध ना बनाना, व्यभिचार ना करना। पांचवा नियम, पांचवी आज्ञा, किसी के धन, किसी की वस्तुओं से ईर्ष्या जलन ना रखना। छठा वचन, हत्या ना करना। सातवें, ईश्वर का नाम अकारण ही मत लेना। बहुत से लोग बात बात पे कसम खाते रहते हैं, परमात्मा की कसम, ईश्वर की कसम। फिजूल में परमात्मा का नाम ना लेना। जब उसका नाम लो तो पवित्र होके, अंतरात्मा में एकाग्र होके उसका नाम लेना, बड़े आदर और अदब से उसका नाम लेना। आठवीं आज्ञा, चोरी मत करना। नौवीं आज्ञा, झूठी गवाही मत देना। और आज के वक्त में ये काम सबसे ज्यादा होता है। झूठ बोलो, झूठे काम करो और 4 गवाह लाके खड़े कर दो और वे झूठ बोल के उसकी हामी भर देंगे, हाँ साहब ये सच है, तुम झूठे, तुम गलत। लेकिन परमात्मा देखता है। उसकी आज्ञा है झूठी गवाही मत देना। और 10वां नियम, सैबत यानी शनिवार का जो दिन है, शब्द का सप्त भी बोलते हैं वो उसको, शनिवार के दिन को याद रखना और उसे पवित्र रखना। यानी उस दिन ईश्वर आराधना के अतिरिक्त और कोई काम ना करना। पैगंबर मूसा के वक्त की ये बात। ये ही नियम लगभग ईसाइयों में उन्होंने शनिवार की जगह अपना पवित्र दिन शुक्रवार को और रविवार को उन्होंने माना। रविवार में उनका चर्च लगता है। शुक्रवार को मुस्लिमों ने अपना पवित्र दिन माना। हमारे यहाँ भारतवर्ष में रविवार और सोमवार ये पवित्र माने जाते हैं। हमारे यहाँ तो प्रत्येक दिन ही परमेश्वर की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
और आपको अचरज होगा कि यही 10 नियम वैदिक वेद में आदिकाल में है। क्या? धरती, पहला धैर्य रखना, क्षमा, कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांग लेना, दूसरों को क्षमा कर देना, दम, मन इंद्रियों का दमन, इन मन इंद्रियों को व्यभिचार में बुराइयों में मत ले जाना, ये तीसरा नियम था, दम। चौथा अस्तेय, चोरी ना करना, इंद्रिय निग्रह, पांचवा नियम। शौचम, तन मन विचारों की पवित्रता, हमारा हृदय, हमारी वाणी, हमारे कर्म पवित्र हो। सप्तम धी, धर्म बुद्धि को धारण करना, पाप बुद्धि को धारण न करना। विद्या, ज्ञान और विद्या की प्राप्ति में सदा लगे रहना, उससे कभी अपने मुंह को न फिराना। नौवा सत्यम, सदा सत्य को धारण करना, झूठ छल कपट ये तुम्हारा विनाश कर देंगे। 10वां अक्रोधम, क्रोध न करना। 10वेकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण है जो ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को कही। मनु महाराज ने सभी ऋषियों को, राजाओं को, मनुष्यों को कही। उसके पश्चात महादेव शिव ने पाणिनि ऋषि को, पतंजलि ऋषि को, अन्य ऋषियों को 10 जो मृत्युदेव यम से नियम चले आते थे, मनु के ही भाई हैं यम, जिनको हम यम नियम बोलते हैं, वे 10 नियम। अहिंसा, किसी को कष्ट न देना। दूसरे सत्य, कभी झूठ का सहारा ना लेना। तीसरे ब्रह्मचर्य, चरित्र की उच्चता तुम्हारी बनी रहे। अस्तेय, चौथा चोरी ना करना। अपरिग्रह, लोभ लालच में पड़ के जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, कभी तुम्हारे लोभ लालच के कारण दूसरे लोग कष्ट उठाते रहें और तुम धन को जमीन में गाड़ के धर दो। ये 5 यम, और इनके बाद 5 और। छठा शौचम, विचारों की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता। स्वाध्याय, ईश्वरीय वचनों का बार बार पठन पाठन, वेद पाठ, ऋषियों की वाणी, गुरु की वाणी प्रतिदिन पढ़ना। अष्टम संतोष। नवम तप, शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप। 10वां ईश्वर प्रणिधान। ये 10 नियम, सभी धर्मों में ये नियम अपनी अपनी तरह से लागू हैं और निभाने वाले उनको निभाते हैं। जो इन धर्मों को, ये नियम ही वास्तव में धर्म आचरण कहा जाता है, और जो इनका पालन करता है वो मनुष्य प्रकाशित आत्मा बन जाता है। तो प्रश्न था कि क्या किसी ने उस प्रभु से बात की? हाँ की, बेशक की। गुरु नानक ने की। पैगंबर मोहम्मद को वहां बुलाया गया, पैगंबर मूसा ने बात की, और मृत्युदेव यम हमें भी ले गए। फिर भी उस परमात्मा ने अपने पर्दों को छुपा के रखा, अपने रहस्य को छुपा के रखा।